एक दिन ठाकुर जी कंजूस सेठ के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। वे बहुत दुखी थे और जोर जोर से रोने लगे। घर के अंदर से सेठ की पत्नी पूजा देवी बाहर आई। उसने पूछा, हे महाराज, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तब ठाकुर जी ने अपनी पूरी कहानी पूजा देवी को सुनाई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की शादी करनी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी की बात सुनकर पूजा देवी का हृदय पिघल गया। वह भी रोने लगी और बोली, महाराज, अगर मेरे पास धन होता तो मैं अपना पूरा घर आपको दे देती, लेकिन मेरे पति बहुत कंजूस हैं। वे मुझे ठीक से गहने पहनने को भी नहीं देते। मेरे पास केवल यह सोने की नथ है, आप यही ले जाइए। पूजा देवी ने अपनी नाक की सोने की नथ उतारकर ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी ने नथ लेकर पूजा देवी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं इसे बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। इतना कहकर ठाकुर जी सेठ की दुकान की ओर चले गए। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने सेठ से कहा, यह एक अमूल्य वस्तु है, इसके बदले मुझे कुछ धन दे दो। सेठ ने जैसे ही सोने की नथ अपने हाथ में ली, वह चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, यह नथ तुम कहां से लाए हो? गरीब ब्राह्मण बोला, इससे आपको क्या मतलब, आप मुझे इसके पैसे दीजिए। सेठ ने बिना कुछ कहे नथ को अपनी तिजोरी में रख लिया और उसके बदले गरीब ब्राह्मण को धन दे दिया। पैसे लेकर ब्राह्मण बोला, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि यह नथ कहां से आई है, इसका उत्तर आपको घर जाकर मिल जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इधर सेठ को समझ आ गया कि यह नथ उसकी पत्नी की ही है, जिसे उसने किसी गरीब को दान में दे दिया होगा। सेठ के मुनीम को भी यह बात समझ आ गई। वह दौड़ते हुए सेठ के घर पहुंचा और पूजा देवी से पूछा, क्या आपने किसी गरीब व्यक्ति को सोने की नथ दी थी? पूजा देवी बोली, हाँ, मैंने एक गरीब बुजुर्ग को दी थी। उसके बेटी की शादी के लिए उसके पास धन नहीं था। मुनीम ने कहा, जिसे आपने नथ दी थी वही व्यक्ति नथ लेकर सेठ जी के पास पहुंचा था। अब सेठ जी को सब पता चल गया है और वे घर आ रहे हैं। यह सुनकर पूजा देवी घबरा गई। वह रोती हुई भगवान ठाकुर जी के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, मैंने तो एक गरीब की मदद की थी, आप मुझे यह कैसी सजा दे रहे हैं? मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी, अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। वहीं पास में विष से भरा एक प्याला रखा था। पूजा देवी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और फिर क्या हुआ कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और